गप्पा मार रहा बड़ा बड़ा है। चम्मच से नहीं, नो, हाथ से खाना पड़ेगा। चम्मच से हटाओ। खाएगा खाएगा, हाथ से खाएगा। चलो हाथ से खाओ, हाथ से खाओ। उठाओ चावल, उठाओ चावल, उठाओ, चलो उठाओ। हाँ खाओ, शाबाश, वेरी गुड। खीरा भी खाओ, दही भी खाओ। अब ये देखो भाई साहब को चम्मच मिल गया, अब पूरी दही खराब कर देगा और यहाँ पे गिरा दिए हैं। और ये चम्मच बस खा ले भाई, इसको ढंग से खा ले, हाथ से। हैं नहीं मानेगा? दिखाऊं मैं अपना रौद्र रूप अभी? हैं करूं मैं तेरे को टाइट अभी? तो चुपचाप उसको खा लेना तू। हैं आराम से खाओ बेटा, चलो। हाँ वेरी गुड। खीरा भी खाएगा? खीरा भी खाएगा ना, खीरा भी खा लो, चलो, है ना। वेरी गुड, शाबाश। मैं करके रखता हूँ एकांश को बिल्कुल टाइट। क्यों भाई, ये मेरा क्यों वो करता है? ये मेरा ही क्यों वो करता है? मतलब कि मेरी डांट, हाँ, खौफ मानता है। क्यों है ये? तुम चाचा नहीं हो क्या? चाचा तो मानना चाहिए। वैसे चाचा की ना बच्चे मानते नहीं है, ताऊ औरों की ज्यादा मानते हैं। अब ताऊ तो उसके खुद ही बेचारे 1-2 ताऊ हैं, वो भी सीधे से ही हैं। चाचा ही हैं थोड़े से तेज शैतान, तो किसी की तो माने। मैं तो चाहती हूँ चाचा की मान ले। मैं टाइट करके रखूंगा इसको बिल्कुल। और जो खो वो तुमसे मानता है ना, मैं दिल से चाहती थी कि वो मुझसे माने। वो मेरा ऐसे मन था कि मतलब ऐसे मैं डांटू तो वो शांत हो जाए एकदम अब से। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, अब क्या कर सकते हैं। बेकार कोई पर भाई मैं इसको टाइट करके रखूंगा। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना, इसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और अब ये समझने भी लग गया ना चीजें, अब ये क्या है, इससे क्या होगा क्या होगा, ये हर चीज में कोशिश करता रहता है। पर फैमिली में जो है किसी एक का खौफ होना तो बहुत जरूरी है, चाहे किसी का भी हो, होना चाहिए। बिल्कुल। अभी करता हूँ उसको टाइट। ये जो है एक्टिविटी रेगुलर चलती रहेगी मेरी। देखो मैं जितना उसको डांटता हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं उसको प्यार भी करता हूँ, पर जो है कुछ कुछ चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको टाइट करके रखूंगा। क्यों एकांश, फिर तू इसमें लग गया? तेरे को बोला, ये खाने के लिए बोला तो ये करने के लिए बोला तेरे को मैंने? हैं ये करने को बोला मैंने तेरे को कि ये करने को बोला? साइड में रख इसको, इसको खा, चल हाथ से खाओ, चलो इसको हाथ से खाओ। चम्मच इसमें डालो, चम्मच, हाँ डाल दो, छोड़ दो चम्मच, छोड़ दो, इसको हाथ से खाओ, खाओ, निकालो, खाओ, चलो जल्दी खाओ, खाओ खाओ। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। ऐसे ही है भाई, इसको अब ऐसे ही करके रखना पड़ता है टाइट। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। ले भाई, ले भाई, पूरी दही गिरा दी इसने। ये देखिए, देखो पैर में भी आ गई है, पूरी दही इधर आ गई है। अब मैं लगाऊं तेरी डांट? तेरे को क्या बोला था मैंने? हैं? नहीं चाचा नहीं। चाचा सॉरी, साफ करेगी मम्मी, बस सॉरी चाचा। हाँ नहीं तो हैं? दादी से फोन पे बात करने के लिए लिया फोन। किस लिए लिया है? हैं? दादी को बोलो, दादी मिस यू, लव यू, लबलू। बेटा इसको क्यों चेंज, वाईफाई बंद कर दिया उसने यार। एक आज ने अभी जो है अपने पापा की मार खाई है और दादी से जो है अपनी कंप्लेन कर रहा है। दादी पूछ भी रही है किसने मारा, किसने मारा। बोले किसने मारा आपको? पिटाई खाने के दिन आ गए भाई इसके। अभी हर किसी से पिटे गए, मम्मी से अलग, पापा से अलग, चाचा से अलग, दादी से अलग। मम्मी कह रही क्यों मार रहे हो? जब आएगी खुद ही मारेगी इसको, बाद में खुद ही मारेगी इसको। बच्चे को क्यों मार रहे हो? मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो। और कुछ फिर क्या बोलते, जब मम्मी खुद वापस आएगी खुद ही मारेगी उसको। है मारने का हक सिर्फ मुझे है, मैं ही मारूंगी इसको। जैसे मैंने तुम्हें मारा है वैसे मैं इसको भी मारूंगी। एकांश दादी से पैसे मांगो, बोल दादी पैसे। वो रोज देखता है वो अपनी रील। बोले आज बोल रहा जैसे अपनी एंट्री हो रही, कह रहा हीरो आ गया, हीरो है अपनी एंट्री पे। कह रहा मम्मी हीरो। मैंने एक दिन बोला ना ये एकांश तो हीरो है। वो अपनी एंट्री पे कहता मम्मी हीरो आ गया। अच्छा बेटा, एकांश दादी से पैसे मांगो, बोलो दादी पैसे। 50 रुपए ले ले दादी से, ले 50 रुपए दे रही देखो दादी ना। लो दादी से 50 रुपए लो, चलो 50 रुपए दे रही दादी से। क्या खाओगे इससे?
चिज्जी खाएगा है। फाइनली जो है वो रील भी मैंने डाल दी है आज, जिसमें जो है एकांश का डेब्यू था, जिसमें जो है मम्मी एकांश को 50 रुपए का नोट देती है चिज्जी खाने के लिए, और वो रील जो है वो काफी लोगों ने पसंद की है। बहुत अच्छी एक्टिंग की भाई साहब आपने उसमें। दादी पीसी दे दो। ये क्या नई बुक है? नई वाली। ये एकांश की नई बुक आ गई भाई, देखो वर्णमाला क ख ग, हिंदी वाली है तो यार है एकांश। क्या क्या है इसमें बताओ। क्या बबूट? ये तो हिंदी है ना, हिंदी में बोलो ना बेटा सर उसको। दिखाओ। अच्छा ये एक करके बताओ मेरे को क्या है ऑफर। नहीं होता, आ से होता है। आ से? अच्छा आ से होता है क्या? आ से अनार, आ से आम, ये ई से छोटी से इमली, बड़ी ई से खुट्टा। खुटियों माँ बजनी तेरा घुंघरू बजे दाएं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। और लास्ट जो व्लॉग आपने देखा उसमें आपको पता चली गया होगा कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास जो है वो वसुंधरा गाजियाबाद पहुंच गए थे। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट दिन के 12 बज रहे हैं, और नींद भी पूरी कर ली, खा भी लिया, सो भी लिए, नहा भी लिए, सब कुछ कर लिया। और अब मैं सीधा निकल रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि भाई ऑफिस के लिए ही मैं रात को ही निकल गया था 2-2:30 बजे के आसपास। और काफ़ी बढ़िया डिसीजन रहा कि हम लोग रात को ही निकल गए, क्योंकि वैसे भी अगर हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी निकलते हैं या 5 बजे निकलते तो हमें 1 घंटा पहले उठना पड़ता, फिर टूटी नींद में गाड़ी चलाना, मतलब वो थोड़ा सा और अजीब सा हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि रात को ही जो है फंक्शन से फ्री होकर हम लोग निकल लेंगे। तो बढ़िया से जो है वो वसुंधरा गाजियाबाद टाइमली पहुंच चुके हैं, बस अभी ऑफिस निकलने की तैयारी है। और अपने ऑफिस कलीग्स के लिए वही बाल मिठाई भी लेके आ रखा हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके ऊपर सिरप डले होते हैं ना, बूंदी बूंदी वाली, वो उनको पसंद नहीं। नॉर्मल चॉकलेट वाली मिठाई उनको बहुत पसंद है, तो वो भी लेके आ रखा हूँ। तो अभी जो है वो ऑफिस वालों को भी वो खिलाएंगे बढ़िया। बाकी जो आए तब से सामान वामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये सब जो है बाद में ही इसको सेटल करेंगे। चलिए भाई बढ़िया से जो है ऑफिस से निकल चुके हैं, और मैं जा रहा हूँ मेरी बाइक की जो है डिलीवरी लेने। होंडा की जो है वो बाइक है, और अभी होंडा के शोरूम जा रहा हूँ, वहीं से सीधा बाइक उठा के आज बढ़िया से जो है होंडा की बाइक की डिलीवरी लेंगे। न्यू बाइक की। फिलहाल जो है वो बाइक लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। फाइनली जो है पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ से उठानी है हमको अपनी बाइक। यार प्रवीण भाई, पहली बात तो थैंक यू छोड़ने के लिए, पर यार मेरी बाइक की डिलीवरी के लिए रुकोगे नहीं आप? टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा भाई थोड़ा। चलो भाई, आपकी बाइक की डिलीवरी होने वाली है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। मिठाई याद रखना। मैं बिल्कुल मिठाई मिलेगी, और मैं कल ऑफिस लेके आ रहा हूँ बाइक, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू भाई यार, थैंक यू प्रवीण भाई। नई नई बाइकें आ रखी हैं यहाँ पे, बढ़िया अलग अलग डिफरेंट कलर आ रखे हैं। चलिए भाई चलते हैं। चलिए जी, बढ़िया से जो है वो होंडा के बिग विंग शोरूम में पहुंच चुका हूँ। ये है होंडा का जो है वेटिंग एरिया, जहाँ पे सारी अगर आपकी बाइक सर्विस या कुछ भी हो रही है तो आप यहाँ से बढ़िया से जो है आप आराम कर सकते हो। और सामने टीवी भी लगा हुआ बढ़िया, और अच्छा बढ़िया रूम है, एयर कंडीशन बढ़िया, आराम से रेस्ट कर सकते हो। आपको हमारे सर्विस मैनेजर से मिलवा देते हैं, कैलाश जोशी जी। सर कैसे हैं? बढ़िया एकदम बढ़िया। तो मेरा कुछ भी बाइक में कुछ भी काम होता है, मैं हमेशा कैलाश जी को सबसे पहले कॉल करता हूँ। और आज बाइक की डिलीवरी है मेरी, है फाइनली। परफेक्ट है व्हीकल है, बढ़िया। तो चलिए ठीक है, अभी बाइक भी देखते हैं कि बाइक का क्या है, ओवरऑल क्या क्या काम हुआ है बाइक में। और यहाँ पे मैं नई बाइक की डिलीवरी के लिए नहीं आया हूँ, जो जैसे कि आपको पता है कि मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो उस टाइम पे जो है बाइक में कुछ नुकसान हुआ था मेरे, जब बाइक एक तरफा गिरी थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या चेंज हुआ है, और बाइक अभी कैसी लग रही है, क्या है वो कैलाश सर जो है अपडेट देंगे। और बाकी कुछ बिलिंग विलिंग का काम है, अभी इंश्योरेंस में बाइक थी तो सारा काम जो है इंश्योरेंस के अंदर ही हुआ है। अभी देखते हैं कितना जो है एक्सपेंस आया है, मैंने सर्विसिंग भी बाइक की करा ली है, तो देखते हैं कि क्या क्या खर्चा है और क्या क्या बाइक कैसी कंडीशन में फिलहाल अभी। चलिए भाई बाइक देख लेते हैं, कौन सी बाइक में कितना कितना क्या क्या काम हुआ है। तो भाई ये है वो बाइक जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसकी डिलीवरी मुझे लेनी है, और बिल्कुल चमाचम लग रही है, बिल्कुल नई की नहीं हो रखी है। फिलहाल जो है बाइक तो बिल्कुल ही बढ़िया कंडीशन में लग रही है। बस एक फाइनल चेक कर लेता हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया।
बाकी बिलिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि टोटल बिल कितना आया है और सर्विसिंग वगैरह में या फिर इंश्योरेंस में क्लेम वगैरह में कितना टोटल बिल बैठा है, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल बाइक का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले जो बाइक में नुकसान हुआ तो हैंडल बार जो है वो नुकसान हुआ था, और ये आप देख सकते हो ये लीवर है, ब्रेक लीवर वगैरह, तो ये पूरा ही चेंज कर दिया है। ये वाला पूरा ये शीशा डैमेज हुआ था वो चेंज हो चुका है, बढ़िया। यहाँ पे आप देखो हेडलाइट्स थी यहाँ पे, तो हेडलाइट का जो है वो पार्ट भी लग चुका है पूरा ये, और शायद ये भी पूरी हेडलाइट ही चेंज हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्रेक पैड था, ये पूरा चेंज हो गया बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे निशान थे तो इसको पूरा पेंट कर दिया इन लोगों ने। और इसमें एक और प्रॉब्लम थी, जब ये बाइक गिरी ना तो उसका हैंडल पूरा ही मुड़ गया था, तो ये जो टैंक था ना वो यहाँ पे टच हो रहा था। कहाँ पे ये देखो ये चीज़ यहाँ पे टच हो रही थी, लेकिन अब पूरा गैप आ रखा है यहाँ पे एक उंगली का, तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे स्क्रैच भी आ रखे हैं, ये पुराने वाले उसके हैं, बट ये पूरा जो है अब सही हो गया, मतलब बढ़िया तरीके से ये अब सेट हो गया बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद ये देखो यार, यहाँ पे भी दिक्कत थी, आप देखो ये वाला भी पूरा पोर्शन जो है चेंज कर दिया है, ये भी चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये नया साइलेंसर यहाँ पे बढ़िया से लग चुका है, बाकी ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक चीज़ और थी कि मेरी चेन जो है वो ख़राब हो चुकी थी, तो ये चेन भी जो है बिल्कुल नई की नई लग गई यहाँ पे बढ़िया, बट ये इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं थी, ये मैंने अलग से लगवाई है, तो ये नई की नई यहाँ पे चेन लग चुकी है बढ़िया। अब बाइक चलेगी बिल्कुल मक्खन। तो मोटा जितना भी काम था बाइक का बढ़िया हो चुका है। अब थोड़ा बाइक की ना आवाज़ सुन लेते हैं भाई, 10-15 दिन से मैंने बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं सुनी है। ऑन करी, और ये जो मेरी बाइक थी ये सबसे पहला मॉडल था जब होंडा ने लॉन्च किया था, तो विदिन 1 साल के अंदर मैंने बाइक ले ली थी जब ये लॉन्च हुई थी। लेकिन अब जो नई बाइकें आ रही हैं होंडा की वो कुछ इस टाइप की आ रही है। अब आप देखो ये पूरा एकदम से पूरा बुलेट का फील दे दिया गया है, और काफ़ी दिखने में काफ़ी मस्कुलर हो गई है। जैसे अभी ये आपको थोड़ी सी हैवी बड़ी सी दिख रही होगी, और ये थोड़ी सी बच्ची टाइप की दिख रही होगी, पर ये अभी इस टाइम पे ऐसा लुक कर रखा है पूरा होंडा का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। फिलहाल जो बिल आया है बाइक का सर्विसिंग का तो मोटा 5,000 के आसपास आया, क्योंकि खर्चा इसलिए ज़्यादा इस बार सर्विसिंग का, क्योंकि मेरे को जो है अपनी बाइक की चेन भी चेंज करानी थी, जो कि मैंने आपको दिखाया, तो उसका कॉस्ट अलग है प्लस सर्विसिंग का अलग है, और कुछ फ़िल्टर वगैरह भी चेंज हुआ है। तो ओवरऑल जो है 5 के आसपास जो है वो सर्विसिंग का खर्चा बैठ गया। बाकी इंश्योरेंस का कितना है वो मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। हफ्ते जो यूजुअल सर्विस होती है, मतलब अगर आप बाहर कहीं कराते हो तो थोड़ा सा कम रेट में होती है, बट ये है कि अगर आप होंडा से करा रहे हो तो सर्विस जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि लेबर चार्ज जो है वो काफ़ी महंगा है यहाँ पे होंडा में स्पेशली। क्योंकि अब वही है ना कि जहाँ से बाइक ली है अगर आप वहीं से कराते हो तो एक सेफ्टी बनी रहती है माइंड में कि यार बाइक में कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ खराबी होगी तो उनको बोल सकते हो। बाहर से कराओगे तो फिर वही दिक्कत है, कौन क्या निकाल ले, कब क्या कुछ हो जाए तो कुछ पता नहीं है। इसीलिए सेफर साइड ज़रूरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने में थोड़ा सेफ रहती है बाइक। आज ही सैलरी आई और जा रही है, क्या कर सकते हैं, ये काम भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाइक से मैं रेगुलर अप डाउन करता हूँ, तो सर्विसिंग वगैरह बहुत ज़रूरी थी। तो इंश्योरेंस का जो टोटल बिल बना है वो अप्रॉक्सीमेटली बना है 14,000 के आसपास, जिसमें जो मैंने आपको दिखाया वो सारे पार्ट रिप्लेस हुए हैं, और उसकी पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अभी। अब जो है वो रिफ़ंड प्रोसेस की बारी है, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो पेमेंट रिसीट हमको भेजनी है, और उसके बाद जो है वो रिफ़ंड का प्रोसेस इनिशिएट होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी व्हीकल आपके पास है, बाइक है चाहे गाड़ी है कुछ है, तो व्हीकल जो है इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं पता कि कभी क्या हो सकता है। मैं तो घर के पीछे ही जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर चीज़ें इंश्योर्ड रहती हैं तो बहुत आपको हेल्प आउट हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंटली 15-20 हज़ार का खर्चा बाइक पे अगर इंश्योर नहीं होती तो कौन ही मतलब कैसे ही पे कर पाते या फिर कैसे ही उसको मैनेज कर पाते। बट अगर इंश्योर्ड है तो आराम से जो है आपका एक प्रोसेस है, बट फॉलो करके जो है इजीली आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। बाकी कैलाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे प्रोसेस में सर जो है बिल्कुल बने हुए थे। कोई भी कभी भी कुछ भी काम होता है मैं सीधा सर को फ़ोन मिला देता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ें हमें करानी है बाइक में, कैसे होगी। सारा सोल्यूशन सर के पास रहता है हमेशा। बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी होंडा में नई नई बाइकें आ रही हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इन केस अगर आपको होंडा की बाइक्स के बारे में या कुछ भी चीज़ों के बारे में आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे सर का जो है कटआउट भी लगा हुआ, बढ़िया रिसेंटली लगा हुआ है कटआउट है। तो ये नंबर है फॉर एनी क्वेरी सजेशंस, ये नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप
बेफिक्र जो है वो इनको फ़ोन कर सकते हैं सर को, और ये आपको बाइक्स के बारे में जो है होंडा में जो लेटेस्ट बाइक्स हैं उसके बारे में बता भी सकते हैं। और इनकेस अगर आपको बुकिंग वगैरह भी करानी तो सर के थ्रू भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो होंडा का शोरूम है बिल्कुल जस्ट इसके नीचे है, ये फर्स्ट फ्लोर में सर्विस सेंटर है और ग्राउंड फ्लोर पर जो है पूरा शोरूम है, तो वहाँ पे भी आप जो है बढ़िया से जा सकते हो और बाइकें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी बाइक लेने के बाद तो फिर आपको पता है कि कहाँ आना है, आपको आना है सीधा कैलाश सर के पास। कोई भी बाइक में XYZ काम होता है, क्योंकि होंडा में बाइक लेने के बाद उसके ऊपर आप काम भी करा सकते हो। जैसे आपको टूर के लिए बाइक बनवानी है या बहुत सारी मॉडिफिकेशन आपको करनी है, तो इसमें पूरा काम होता है, उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, बट पूरा काम यहाँ पे हो जाता है। तो मेरे लिए तो भाई कैलाश सर ही है जो बहुत रिलायबल है, इसलिए मैं गाजियाबाद छोड़ के मैं हमेशा यहाँ पे नोएडा वाले में आता हूँ, क्योंकि पहाड़ी भी हैं, जोशी जी हैं, तो एक भरोसा बना रहता है। चलिए भाई, अपनी बाइक जो है बाहर यहाँ पे खड़ी हो रखी है और अब ये सड़क में दौड़ने के लिए रेडी है। चलिए भाई, चलो सेफली घर जाते हैं बढ़िया। और बाइक की जो है मुझे पूजा भी करानी है, क्योंकि 2-3 बार मैं बाइक से गिर चुका हूँ, तो थोड़ा पूजा वूजा भी कराएंगे। हाँ, ये है ना, ये बिल्कुल जाम पड़े हैं। और जैसे मैं खोल रहा हूँ ना, ये टूटने को जा रहा है, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था अभी। ठीक है, अब जैसे मैं खोल रहा हूँ ना, ये टूटने को जा रहा है। अब मैं आपके सामने खोल दे रहा हूँ। खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये टूट गया। अच्छा, टूट गया, अभी लगेगा भी बेकार नहीं हो है? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने ये ना निकाला, जब मैंने ऑयल डाल के छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। अभी टूट गया नहीं, अभी इसमें अंदर रहेगा, अभी कसा नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये अभी इसका कुछ काम ही नहीं है फिर? अब इसका काम ना खराब है। अरे चलो।